तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो, कल हमने अपना परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था और कल हमने क्लास 1 लिया था। देखो, एक बार मैं आपको बता दूँ हमने कल कल क्या किया था। हमने कल परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि आखिर परसेंटेज चैप्टर होता क्या है। फिर मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन और परसेंटेज के बारे में, और कुछ ये मैंने स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बताया था और उनको परसेंटेज वैल्यू बताई थी उनकी। और लगभग ये मैंने लगभग 25 तक करवाए थे। फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी 2-3 बताए थे जो कि अपने 30, 40 और 50 के थे। ठीक है, तो आप ये जितने भी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है उनकी परसेंटेज वैल्यू याद कर लो। बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। मतलब परसेंटेज चैप्टर की एक तरीके से जान है। अगर आप इसको कर लेते हो ना याद, तो परसेंटेज चैप्टर मतलब आपके लिए मतलब बहुत ही मतलब आप बहुत ईजी तरीके से बहुत जल्दी कर पाओगे आप। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, और तो हम ज़्यादा आगे बढ़े नहीं थे। केवल मैंने वही जो अपने हमने फ्रैक्शंस को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना सीखा था, और फिर उसके मल्टीपल्स उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कर रहे थे। ठीक है, तो देखो आज हम आगे चलेंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है, ये क्लास हमारी क्लास 2 है। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी तो आप पहले क्लास 1 देखो, फिर उसके बाद इस क्लास 2 को देखना, क्योंकि अगर आप क्लास 2 में ही डायरेक्ट आए हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले क्लास 1 देखो, फिर उसके बाद इस क्लास को देखना। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप हमारे चैनल भोलू मैथ्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस क्लास की जो PDF है ना, वो आपको वहीं पर मिलने वाली है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आप वहाँ से इस PDF को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो आज का अपना क्लास 2 है, आगे चलते हैं। देखो, कल मैं आपको क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करवा रहा था। मतलब जैसे अपना एक क्या होता है 100% के बराबर होता है, दो क्या होता है 200% के बराबर। अगर अपना 8 1/8 1/8 अपना 12.5% है, तो 3/8 किसके बराबर होगा अपना 37.5% के बराबर। ठीक है, तो यही चीज़ें हम कर रहे थे, तो आज हम आगे करेंगे। देखो, कल हम आई थिंक 12-13 तक कर चुके थे, है ना। मतलब 1/12 1/13 तक। आज हम उससे आगे करेंगे। आप बताओ 13/14 ये जो अपना फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। आप देखो, आसान तरीका तो एक मतलब जो बेसिक तरीका है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके कर लो। लेकिन ये तो तब था जब आप कंपटीशन में नहीं थे, जब आप कंपटीशन की तैयारी नहीं करते थे। लेकिन जब आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है ना, या फिर जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वो भी SSC जैसी जहाँ पर कट टू कट कंपटीशन है, तो वहाँ पर अगर आप ऐसे करोगे ना, तो इवन आप तो लिस्ट में भी नहीं हो, है ना। एस्पिरेंट्स की लिस्ट में भी नहीं आते आप, अगर आप इस तरीके से करते हो तो देखो आपको इसको कैसे करना है। देखो 1/14 की मैंने फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितनी बताई थी 7 1/7। या तो आप इसकी 13 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर कल मैंने आपको एक और तरीका बताया था, जब भी इस तरीके से दिया रहा है कि अपना डिनोमिनेटर से एक कम अपना न्यूमरेटर दिया रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 - 1/14। बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 1 का मतलब क्या होता है अपना 100%। भाई 1 एक तरीके से फ्रैक्शन है, उसकी परसेंटेज वैल्यू 100%। और 1/14 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 7 1/7। ठीक है, यहाँ पे 7 होगा, तो माइनस कर दो आप 7 1/7। और मैंने कल बताया था, जब भी देखो ये 7 से बड़ी वैल्यू है 7 1/7, 7 से थोड़ी सी बड़ी और 8 से छोटी है, तो आप इसमें से 8 घटाओ 100 में से। तो जब आप 8 घटाओगे तो 92 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो कितना आएगा 6/7। तो 13/14 का परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा अपना 92 6/7%। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब जैसे मैं पूछूं, आप बताओ 4/15 किसके बराबर होगा। देखो, कल मैंने आपको बताया था 1/15 किसके बराबर होता है 6:2/3% के बराबर, बिल्कुल बताया था। आप इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई ये 1/15 है पूरा, आप इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/15 आ जाएगा। 4 6 24 प्लस में 4 2 8 और यहाँ पे 3। आप इसको फर्दर 2 बार डिवाइड कर सकते हो, 3 2 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, 2/3% आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में। अब जैसे मैं आपसे 7/15 पूछूं, तो आप बताओ क्या बताओगे। आप इसकी इस बार 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42 प्लस में 7 2 14 और यहाँ पे 3। आप इसको फर्दर 4 बार डिवाइड कर सकते हो, 3 4 12, तो 4 और 42 कितना होगा अपना 46, 2/3 आ जाएगा अपना आंसर इस बार। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इक्विवेलेंट परसेंटेज कैसे निकालें, है ना। अब आपको उसके लिए स्टैंडर्ड परसेंटेज याद होना मस्ट है, जो कि मैं आपको कल लिखवा चुका हूँ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस के, जो कि 1 से लेकर 25 तक अपने स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस थे, उनकी परसेंटेज वैल्यू। अब यहीं मैं आपसे आगे चलते हैं, और मैं पूछूँ आपसे 3/16 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। आप बताओ, ये अपना फ्रैक्शन दे रखा है, आपको उसकी परसेंटेज वैल्यू बतानी है। भाई 1/16 मैंने क्या बताया था 6:1/4, यही तो मैंने बताया था। या फिर आप इसको ऐसे कर दो, देखो
इसका मतलब क्या आता है 100 से मल्टीप्लाई। अब ये कितने बार में जाएगा 16 6 96 और 4/16 4 1/4 हो जाएगा, तो 6 1/4, या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो 6.25%। बस आप इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे 3/16 फाइंड करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा अपना 18.75%। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे यहीं पे मैं आपसे पूछूं, आप बताओ 11/16 किसके बराबर होगा। देखो हर बार हमें पता है कि 3 से 4 से या फिर उससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरीके से आए ना तो आप उसमें से 50% ऐसे निकाल लो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8/16, ये आपको मन में करना है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, 8/16 हो गया और यहाँ पे लिख सकता हूँ 3/16। भाई 8/16 मतलब 1/2, और 1/2 होता है कितना अपना 50%, प्लस में 3/16 कितना है अपना 18.75। तो 18.75 जब मैं इसमें प्लस करूँगा तो कितना आएगा 68.75%। तो 11/16 फ्रैक्शन की वैल्यू अपने परसेंटेज में क्या हो गई 68.75%। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपसे पूछूं, आप ही बताओ। देखो 1/17 तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1/18 आप बताओ 11/18 किसके बराबर होगा। अभी मैंने आपको बताया जब भी उसके आधे से बढ़िया है तो आप उसमें से 50% तो ऐसे निकाल लो। तो 9/18 में निकाल लूँगा, जो कि अपना कितना होता है 1/2, मतलब ये कितना होता है अपना 50%। प्लस में कितना बचा अपना 2/18। 2/18 का मतलब क्या है 1/9, और 1/9 मैं आपको बता चुका हूँ 1/9 अपना एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में 11:1/9। जब मैं इसको 50 से प्लस करूँगा तो कितना आएगा 61:1/9%। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, आप बताओ, आप ये बताओ कि 7/20 किसके बराबर होगा। देखो 1/20 परसेंटेज मैंने क्या बताया था परसेंटेज में 1/20 जो होता है वो 5% के बराबर होता है। तो मुझे 7/20 बताना है, तो 7 की उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 और इंटू 5% तो कितना आएगा अपना 35%। अब वहीं अगर मैं पूछूं आपसे 17/20 की वैल्यू आप बताओ, 17/20 जो फ्रैक्शन है उसकी परसेंटेज वैल्यू बताओ। भाई 1/20 अपना किसके बराबर है 1/20 अपना 5% के बराबर है। आप उसकी इस बार 17 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 17/20 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी 17 5 85। इसका मतलब क्या है 85%। भाई इसका मतलब क्या है, अगर आपका 20 नंबर का पेपर है और उसमें से अगर आपके 17 नंबर आते हैं तो इसका मतलब आपकी कुल 85% आई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपसे पूछूं, अगर आप बताओ 5/32 की जो है परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। देखो आप इसको कैसे कर सकते हो, एक और तरीका है। एक तो ये तो 32 की जो मैंने 1/32 आप या तो निकालो उसकी जो स्टैंडर्ड परसेंटेज है, फिर उसकी 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कर लो, भाई 1/16 आपको पता है जो कि कितना होता है 6.25% होता है। बिल्कुल, अब ये क्या इसी का आधा नहीं है 1/16 की अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ मतलब आधे से, तो कितना आ जाएगा 1/32 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसका भी आधा कर दूं तो कितना आ जाएगा 3.125%। अब मुझे 5/32 बताना है तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ। भाई 1/32 कितना आया 3.125, तो मैं इसकी जब 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5/32 आ जाएगा। तो कितना आएगा अपना 5 3 15, और यहाँ पे 125 की जब आप 5 में मल्टीप्लाई कर दो 625, तो 15.625% अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहीं पे आपसे मैं पूछूं, आप ही बताओ 17/32 किसके बराबर होगा। अब देखो मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब भी आधे से ज़्यादा है ऊपर, भाई 32 का आधा कितना होता है 16। अब देखो 16 से ज़्यादा है ना, एक ज़्यादा है तो मैं इसको हाफ हाफ कर सकता हूँ। भाई एक जगह मैं 16/32 ले लूँगा और एक जगह कितना ले लूँगा 1/32। ये आपको चीज़ दिमाग में करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे 16 मतलब 1/2 और यहाँ पे 50% प्लस में 1/32 किसके बराबर आया था अपना 3.125%। अब जब मैं इनको प्लस करूँगा तो 53.125% आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करो। ठीक है, आप जितना टाइम अपना बचा सकते हो उतना बचाने की कोशिश करो, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो दो ही चीज़ है, एक एक्यूरेसी और एक आपकी स्पीड। ठीक है, तो आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा और भी मजबूत करो, अच्छी करो, और अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, आप बताओ, आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा बढ़ा के देता हूँ मैं। आप बताओ 17/80 किसके बराबर होगा। भाई मैंने 1/8 किसके बराबर बताया था, आप ही बताओ, है ना। भाई एक, या फिर आप इसको ऐसे कर लो, आप इसको तोड़ लो पहले। आप इसको 10/8 लिख सकते हो, 10/80 लिख सकते हो, फिर आप 7/80 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ से ये कट गया। 1/8 मैंने किसके बराबर बताया था 12.5। ठीक है, अब 7/80 किसके बराबर होगा। देखो मैंने आप 1/8 किसके बराबर बताया था अपना 1/8 मैंने आपको बताया था 12.5% के बराबर। ठीक है, अब मुझे 1/80 फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर इधर पॉइंट लगा दूंगा, इस बार 1.25% हो जाएगा। अब मुझे इसकी 7 से मल्टीप्लाई करनी है, तो जब मैं इसकी 7 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, पहले तो आप यहाँ पे से 100 हटा लो। ठीक है, अब देखो 12 7 जो 84 मतलब 840, और 12 7 5 जो 35, इसका मतलब 8.75। ठीक है, 8.75 इसका आ जाएगा यहाँ पे।
8.75। अब जब आप इसको प्लस करोगे कितना आएगा, 12 8 20 हो गया, 75 और ये 50 कितना होगा अपना 21.25% इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, आप ये बताओ 56/80 किसके बराबर होगा। देखो यहाँ पे हाफ से ज़्यादा आ गया तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, 40/80 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 16/80 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब भी मैंने आपको बताया आप इसको देखो, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 मतलब 50% और ये कट जाएगा 16 5 80 और 1/5 किसके बराबर होता है अपना 20%, तो ये 20% हो गया। 50 + 20% किसके बराबर होता है 70%, इसका मतलब 80 का 70% अपना 56 होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, आप बताओ 23/8 है, ये अपना फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू बताओ। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 8 3 जो 24 माइनस में 1/8 लिख सकता हूँ, 8 3 जो 24 माइनस 1/8 है ना, ऐसे लिख देता हूँ अगर मैं, तो ये 23/80 तो है। अब देखो 3 का मतलब कितना होता है अपना 300% और 1/8 कितना होता है अपना 12.5%। मैंने जब भी बताया इस तरीके से कैसे माइनस करना है। ठीक है, तो आप इसमें से 13 माइनस कर दो, 13 माइनस जब आप करोगे तो यहाँ पे आएगा 287। ठीक है, लेकिन आपको 13 माइनस नहीं करना था, आपको 12.5 माइनस करना था, तो आप 287.5 आएगा। ठीक है, जब हमने इसमें 13 माइनस किया तो उसमें मैंने आधा ज़्यादा माइनस कर दिया, तो मैं आधा यहाँ पे जोड़ भी दूंगा, तो 287.5% अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे मैं आपसे पूछूं 64/13 किसके बराबर होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 13 5 जो 65 माइनस 1/13। बिल्कुल भाई, 5 का मतलब कितना होता है अपना 500% और 1/13 का मतलब कितना होता है 7:9/13%। बिल्कुल मैंने बता रखा है। अब देखो जब आप 500 में से 7:9/13, भाई मैं कैसे कर रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना। भाई इस चीज़ को या तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट करो, या फिर ये अपना बेसिक शॉर्टकट तरीका है कि आप ऐसे लिख दो इसको, आप इस फॉर्म में लिख दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा। और ये कैसे सोचना है मेरे को मैं बता चुका हूँ, जब भी इसके मल्टीपल से ये कम आएगा, एक कम आएगा, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ 500 में से इतना मैं माइनस करना बता चुका हूँ कैसे माइनस करते हैं। भाई 7 की जगह यहाँ पे 8 ले लो, क्योंकि ये 7 से वैल्यू बड़ी और 8 से कम है, तो मैं पहले इसमें 8 माइनस कर देता हूँ। 500 में से जब मैं 8 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 492, और इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 13 और 9 का डिफरेंस कितना होता है 4, तो 4 ऊपर लिख दो और नीचे 13, तो 492/4/13% इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे मैं आपसे एक और पूछता हूँ, आप इसकी वैल्यू बताओ, आप इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, आप बताओ 55:6 इसकी परसेंटेज वैल्यू आपको बतानी, ये अपनी फ्रैक्शन है। ठीक है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 9 जो 54 प्लस में 1/6, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या है ना, छोटी आई थी 13 5 जो 65 से 1 छोटी थी, लेकिन यहाँ 6 9 जो 54 से एक बड़ी है, तो यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा। अब 9 का मतलब होता है 900 और 1/6 का मतलब कितना होता है 16:2/3। अब जब मैं इसमें प्लस करूँगा तो 916 2:3 मतलब 2/3%। ठीक है, तो 916 2/3% इसकी परसेंटेज वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे परसेंटेज वैल्यू हैं उनको निकालना फ्रैक्शन से, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो परसेंटेज जब आपको दिया रहे तो आप फ्रैक्शंस कैसे निकालोगे, तो अब हम सीखेंगे कि अगर आपको परसेंटेज दिया रहे तो आप उससे आप अपना फ्रैक्शंस कैसे निकालोगे। जैसे PYQ के फॉर्म में होता है अपना फ्रैक्शंस। तो देखो जैसे यहाँ पे x% है, तो x% को जब आपको फ्रैक्शंस में लेकर आना है ना, तो इसका मतलब परसेंटेज का मतलब होता है 100, 1/100। तो यही अपना हो गया x/100, अपना क्या हो गया अपना फ्रैक्शन हो गया। परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन निकाल दिया। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, आप ही बताओ 4% दे रखा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। इसकी मैंने बिल्कुल डायरेक्ट बता रखी है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/25। लेकिन आप इसको ऐसे जब मैं बेसिक तरीके से बताऊं, देखो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो यहाँ पे 100 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो 4 बन जाए 4 और 4 25 चौका 100 होता है, तो यहाँ पे 25 आ गया, जो कि यहीं पे देखो यहाँ पर भी यही आ रहा है 1/25। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, आप ही बताओ 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। भाई 1/4, भाई आप बताओ ना, 4% जब हमारा 1/25 था, ये 4 का 3 गुना है कि नहीं 3 गुना। तो यहाँ पर 1/25 जो अपना 4% का फ्रैक्शन था उसका भी मैं 3 गुना कर दूंगा, इसका भी मैं 3 गुना कर दूंगा, तो 3/25 अपना 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, आप ही बताओ 24% की वैल्यू कितनी होगी फ्रैक्शन, 24% की जब आप फ्रैक्शन निकालो कितनी होगी। भाई 4% की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 1/25, ये 4% का 6 गुना है।
6 गुना है ना, 6 4 जो 24, तो ये भी अपना हो जाएगा 6 गुना, 6/25 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 24% की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे ये फ्रैक्शन दे रखा है, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है वेरीफाई करने के लिए कि अगर मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करूँगा तो वो 24% ही आएगा। तो आप इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 25 चौका 100 और 6 4 जो कितना आ गया अपना 24%, तो 24% आ गया इसका करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पर है यही। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जैसे मैं आपको एक और देता हूँ, आप ही बताओ 56:2/3%, आप इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। देखो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो जब भी आपको इस तरीके से दिखे ना, जहाँ पर आप कुछ स्टैंडर्ड भी फाइंड करो, जैसे मैं यहाँ पे फाइंड कर पा रहा हूँ 50 + 6 2/3, यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, देखो 50 हमारा स्टैंडर्ड है, तो आप जब भी इस तरीके से आपको मिले परसेंटेज वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आप इसको ब्रेक करके एक बार सोच लिया, मन में ही सोचो ये सारी चीज़ें, लिखने के लिए टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जाम में। ठीक है, तो 50 का मतलब कितना होता है 1/2, और 6 2/3 किसकी है अपनी बताओ, ये 1/15 की परसेंटेज वैल्यू है ये। तो 15 6 90 और यहाँ पे 2/3, तो 1/15 है, तो यहाँ पे 1/15 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा हमें परसेंटेज में दे रखा है और मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 6:2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है अपनी 1/15। अब देखो दोनों तरफ आप बेस सेम बना लो। अगर मैं यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ 2 से, तो देखो दोनों का बेस सेम बन गया, तो मुझे ऊपर भी वहीं से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 और यहाँ पे 2 से। अब देखो जब मेरा बेस सेम बन गया तो मुझे एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, नीचे अपना 30 ही आएगा, ऊपर से ऐसे प्लस कर दो। 15 + 2 कितना होता है 17, तो 17/30 अपनी 56:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। अब जैसे मैं आपसे एक और पूछता हूँ, आप इसकी वैल्यू बताओ। 62.5% अपना दे रखा है, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अब देखो यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ भाई 50% प्लस में 12.5% लिख सकता हूँ इसको, और दोनों की परसेंटेज वैल्यू दोनों की फ्रैक्शन में जानता हूँ जो कि स्टैंडर्ड है। भाई 50 का 1/2 होता है और 12.5 का 1/8 होता है ना। अब देखो अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो ऊपर नीचे सेम कर दो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 7 से 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ पर भी 8 बन गया, यहाँ पर भी 8 है अपना, तो एलसीएम लेने की तो मुझे जरूरत है नहीं, ऊपर का ऊपर से बस प्लस कर दो। 4 + 1 अपना 5 होता है, नीचे अपना 8 है, तो 5/8 इसकी क्या हो जाएगी अपनी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। अब जैसे मैं आपसे एक और पूछूं, आप इसका बताओ 99.99%। आपने कई बार टीवी में देखा होगा कि आप अगर डेटोल का यूज़ करोगे या फिर फेस वॉश का यूज़ है, और यहाँ पे जो भी तरह तरह क्रीम होते हैं, आपके 99.99% बीमारियाँ गायब हो जाएगी। एक्चुअली किसके बराबर होता है ये, अप्रोक्सीमेटली 100% के बराबर होता है। और 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपनी 1 होती है। देखो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना बेसिक तरीके से, तो भी यही आएगा। आखिर ये क्या है, 9 का मल्टीपल है 11.11%, बिल्कुल 11.11% की 9 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 आएगा, मतलब 99.99 आएगा। ठीक है, तो 11.11 किसकी अपनी परसेंटेज वैल्यू होती है 1/9 की होती है कि नहीं। 1/9 की जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 9 से 9 कट गया तो अपना 1 ही आ गया। इसका मतलब क्या है 99.99% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है 1% है ना। बिल्कुल मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेता है, बिल्कुल क्लोज वैल्यू हम निकाल पाते हैं इससे। तो आप बताओ 85% की अपनी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। देखो मैंने आपको बता रखा है कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। भाई 1/20 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 5% आती है। अब ये 5 का ही मल्टीपल है, कितने बार मल्टीपल है ये 17 गुना मल्टीपल है। तो 5 की जब मैं 17 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 85 आएगा, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/20, तो मैं 17 की 1/20 से जब मल्टीप्लाई कर दूँगा 17/20 ही अपना 85% होता है। आप ऐसे भी करके देख लो, आप 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, देखो परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी 20 पंजे 100 होता है, 17 5 85% है ना। तो आप कैसे भी करो, या तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में, आएगा दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे पूछूं, आगे हम चलते हैं है ना। आप ही बताओ 83:1/3% किसके बराबर होगा। देखो आप इसको ब्रेक कर सकते हो, 80 प्लस में 3:1/3%, बिल्कुल। अब 80% का मतलब क्या होता है अपना, भाई 1/5 अपना किसके बराबर होता है 20%, है ना। ये इसका 4 गुना है, 20 का 4 गुना है 80, तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 4/5, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आई अपनी 4/5। और 3:1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है अपनी 1/30, है ना, बता चुका हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर भी 6 से, तो देखो अपना बेस क्या है सेम बन गया, है ना। अब जब आप इसे काटोगे तो 4/5 ही आएगा, तो मैं यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अगर अपने कर देते हैं, मैथ्स में ऐसा अलाउड है। तो अब बेस मैंने सेम बना लिया, तो मुझे एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, तो नीचे अपना 30 आ जाएगा, ऊपर एज इट इज प्लस कर दो, 6 4 24 और +1 35 हो गया। अब देखो ये कट रहे हैं, ये 5 5 जाए, ये 5 6 जाए, तो नीचे क्या आ गया अपना 5/6 अपनी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 83:1/3 की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे आगे चलते हैं, एक और मैं आपको देता हूँ। आप बताओ 17.5 जो अपना परसेंट है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप ही बताओ। देखो
क्या ये ढाई का मल्टीपल है? क्योंकि ढाई में बता चुका हूँ 1/40 अपना किसके बराबर होता है, 2.5% के बराबर होता है। ये ढाई का ही मल्टीपल है। देखो 25 सत्ते 175 होता है, तो ये लगभग ढाई का 7 गुना है। ढाई का 7 गुना मतलब 1/40 का 7 गुना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7/40, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब जैसे मैं आपसे पूछूं 62.5% किसकी वैल्यू होगी, क्या ये भी ढाई का मल्टीपल है? बिल्कुल ढाई का मल्टीपल है। तो 62.5% भी अपना ढाई का मल्टीपल है। ये जब आप ढाई की 25 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625। अब एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। तो ढाई की जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 62.5 आएगा। तो इसका मतलब मैं 1/40 की भी 25 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा 25/40। अब ऊपर नीचे मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 5 5 जा 5 8 जा, तो 5/8 इसकी क्या हो जाएगी, अपनी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे आगे चलते हैं, मैं आपसे कुछ और भी पूछूंगा। आज आपकी प्रैक्टिस एकदम अच्छे से करवा दूंगा इसकी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे पूछूं, आप बताओ 54:1/6 परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगी। देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 50% प्लस में 4:1/6%, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मुझे इसका भी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पता है, मुझे इसका भी फ्रैक्शन पता है। भाई 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2 और 4:1/6% का फ्रैक्शन होता है अपना 24, 1/24। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो बेस मेरा सेम बन गया, 12 2 24 24, तो ऊपर एज इट इज अब आप प्लस कर दो, 12 इंटू 1 और प्लस 1, तो 13 अपॉन में नीचे कितना अपना 24, तो 13/24 इसकी क्या हो जाएगी, अपनी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना। जैसे मैं आपसे पूछूँ, थोड़ा सा बड़ा पूछता हूँ इस बार, है ना। जैसे आप बताओ 342.84% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बताओ। देखो भाई, इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 300% जो कि मन में करना है, प्लस में 42.84%। अब मैंने आपको बताया है 1/7 किसके बराबर। देखो, आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू सब याद होनी चाहिए, तभी आप ऐसे कर पाओगे। और वो आप कैसे याद करोगे, लिख लिख के। आप 2-3 बार जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, या तो आप वीडियो में से देख के 2-3 बार अपने आप की प्रैक्टिस करो, ठीक है, या फिर आप अपने नोट्स में से 2-3 बार अपनी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को लिखो और उसकी परसेंटेज वैल्यू खुद से लिखने की कोशिश करो। अब देखो 1/7 मैंने आपको बता रखा है 14.28% बता रखा है। अब इसी का तो ये 3 गुना है, बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा अपना 3/7, और ये कितना होता है अपना इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। भाई 300% का मतलब 3 होता है, 3 को ही हम 300% लिखते हैं परसेंटेज में, और फ्रैक्शन में 3 लिखते हैं। अब इसकी फ्रैक्शन निकालना मेरे बहुत आसान हो गया, 21 प्लस 3 24, तो 24/7 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, आप ही बताओ ना, 777:7/9% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगी। भाई देखो, 7 को मैं अलग लिख सकता हूँ, मतलब 700 प्लस में 77:7/9 लिख सकता हूँ ऐसे। 700 का मतलब तो मेरा 7 हो गया, प्लस में ये क्या 11 का मल्टीपल आपको नहीं दिखाई दे रहा। भाई मैंने आपको 1/9 किस क्या बता रखा है, 1/9 बता रखा है, 11:1/9, यही तो बता रखा है। 11 9 जा 99 प्लस 1 मतलब 100/9। ठीक है, तो ये क्या उसका 7 गुना नहीं है। अगर मैं इस पूरे का 7 गुना करता हूँ तो ये 77:7/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है 7/9 है। अब देखो, अब मेरे लिए फ्रैक्शन निकालना और भी आसान हो गया। जब मैं 97 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 7 से 63, 63 प्लस 7 कितना होगा अपना 70, 70 अपॉन में 9 इसकी क्या हो जाएगी, अपनी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो जब भी आपको 777 7/9 इस तरीके के आपको परसेंटेज वैल्यू दिखे, तो आप उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 11 का मल्टीपल होगा, या फिर उसको आप पहले उसको ब्रेक कर लो इस तरीके से, फिर आपके लिए फाइंड करना बहुत आसान होगा। और याद रखना, ये ब्रेक जो आप फाइंड करोगे ना, मतलब जो ब्रेक करके, वो आप अपने मन में करने की कोशिश करना, वरना इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता कि आप पहले वहाँ क्वेश्चन देख के पेज पे उतारो फिर उसको सॉल्व करो। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन को ही लिखना होता है। जैसे आगे एक और मैं पूछूं, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 1947 में, तो इससे रिलेटेड ले लेते हैं। 1947:1/7% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1900 प्लस में 47:1/7% लिख सकता हूँ, बिल्कुल। या फिर इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, 40 प्लस में 7:1 40% 1/7% लिख सकता हूँ, बिल्कुल। भाई 1900 का मतलब क्या होता है अपना 19, और 40% का मतलब 2/5, और 7:1/7 का मतलब 1/14, है ना। नीचे आप बेस सेम बना लो। अगर मैं यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 5 से, यहाँ पर भी 5 से, तो नीचे देखो बेस सेम बन गया है। अगर मैं यहाँ पर भी 70 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 70 से 19 7 1330 हो गया,
ठीक है, प्लस 14 टू 28 और यहाँ पे कितना आएगा अपना 5 और नीचे कितना आया अपना एलसीएम 70। जब आप 1330 में जब आप इसको प्लस करोगे, देखो 1330 यहाँ पे 58 हो गया और 58 प्लस 5 63, तो 1363/70 अपना इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1947:1/7%। तो अब आपको कितना भी बड़ा परसेंटेज दे दिया जाए, कितना भी बड़ा फ्रैक्शन दे दिया जाए, आई होप आप उसको फाइंड करने में सक्षम होंगे। ठीक है, अब देखो आगे मैं आपको एक और कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, है ना। पहले आप इस क्वेश्चन को करके बताओ। आप बताओ 116% ऑफ 25 कितना होगा, है ना। ये अपना ऐसी नंबर है, ठीक है। तो 116% ऑफ 25 कितना होगा। देखो इससे पहले आप एक कंसेप्ट जानो, x% ऑफ y जो होगा ना, वो y% ऑफ x के बराबर ही होगा। जैसे कैसे, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना x/100 इंटू में y दे रखा है, और यहाँ पे y% का मतलब अपना y/100 और यहाँ पे x दे रखा है। तो देखो क्या दोनों xy/100 नहीं है, ये भी तो xy/100 है, ये भी xy/100, तो मतलब दोनों बराबर होता है। तो इस चीज़ को या तो मैं 116% ऑफ 25 लिखूँ या फिर 25% ऑफ 116 लिखूँ, दोनों मेरा बात जो है वो बराबर ही होगा। अब देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं जानता हूँ 1/4। अब आप 1/4 के 116 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 29 चौका 116 होता है, तो 29 इसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब 25% 116 का 29 होता है, या फिर 116% अपना 25 का कितना होता है, 29 होता है। भाई 100% मतलब 25, 16% और जोड़ दो इसमें, तो देखो 25 से ज़्यादा ही आने वाला है, तो अपना 29 आया। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, आप ही बताओ 65% ऑफ 20 कितना होगा। भाई यहाँ पर भी तो मैं पता कर सकता हूँ, यहाँ पर भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20% ऑफ 65। 20% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूँ 1/5। 1/5 के आप जब 65 पे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से ये 13 टाइम्स चला गया, तो 13 इसकी करेक्ट वैल्यू हो जाएगी। जब आप 65% 20 की फाइंड करोगे तो अपना 13 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। या फिर अगर आप बेसिक तरीके से करना चाहते हो, देखो मैं बेसिक तरीके से भी कर, भाई 65% का मतलब होता है नीचे 100, है ना, और यहाँ पे मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना है। 20 से चला गया 5 बार में, 5 से चला गया 13 बार में, देखो यहाँ पर भी 13 आ रहा है और यहाँ पर भी अपना 13 आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये अपना बिल्कुल मतलब टाइम वेस्टिंग है। आपको इस तरीके से सोचना है और डायरेक्ट लिखना है। अब जैसे मैं आपसे अगला सवाल पूछूँ, आप ही बताओ ना 26.25% ऑफ 240। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आप इसको ऐसे करोगे ना 240% ऑफ 26.25, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो मैं यहीं से करना स्टार्ट करता हूँ। क्या मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता? अगर इजी मुझे तरीके से फाइंड करना है, 20% प्लस में 6.25% लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं देखो दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूँ। भाई 20% का होता है 1/5 और 6.25 का होता है 1/16, क्योंकि 16 6 96 और 4 1/6, तो 1/4 अपना 25 होता है, तो 1/16 हो गया। अब मैं बेस सेम बना लूँ, अगर यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, और अगर मैं यहाँ पे 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो बेस मेरा सेम बन गया 16 5 80 16 5 80। तो अब ऊपर का ऊपर से एज इट इज प्लस कर दो, तो 16 5 जो मतलब 16 प्लस 5 21 हो गया, और नीचे कितना अपना दे रखा है 80, तो 21/80 इसकी क्या हो जाएगी, अपनी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 26.25% की। अब मुझे 240 का फाइंड करना है, तो 240 की सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, तो 21 3 63। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 26.25% 240 का कितना होगा, तो वो होगा अपना 63 के बराबर। ठीक है, अब जैसे ऐसा ही एक सवाल मैं पूछूं आपसे, 750% ऑफ 8 किसके बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे ये इतना बड़ा देखा है, यहाँ पे इतना छोटा है, जबकि 8% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। भाई 4% किसके बराबर होता है, अपना 1/25 के बराबर, तो 8% इसका ही 2 गुना होगा, तो 2/25 के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8% ऑफ 750 बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 8% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं जानता हूँ 2/25 होता है, 2/25 हो गया अपना, 2/25 के आप 750 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने बार में चल जाएगा, 25 या 75, मतलब 30 बार में चल जाएगा। 30 दूनी होता है कितना अपना 60, इसका मतलब 750% 8 का कितना होता है अपना 60 होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको एक और परसेंटेज देता हूँ, आप इसको करके बताओ। देखो अपना है 24.41% ऑफ 122।
अब इसको आप करके दिखाओ। अब देखो यहाँ पे ना डेसिमल्स में मुझे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकालना है 24.41%। तो यहाँ पे पता है मैं एक ही साथ नहीं निकाल सकता, मैं यहाँ पे अलग अलग करके निकालूंगा, है ना। देखो मुझे 4% की जरूरत तो पड़ेगी, यहाँ पर भी 4। देखो आखिर ये है क्या, ये अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो ये 20% है, फिर 4% है, फिर अपना 0.41% है। तो देखो यहाँ पे 0.41% तो मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू पता है नहीं कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन इसका क्या होगा, लेकिन मुझे 0.4 का पता है भाई। 4% का पता है 1/25 होता है। अगर मैं दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इधर भी 10 से डिवाइड कर दूं, इधर भी 10 से डिवाइड कर दूं, तो आ जाएगा अपना 0.4, बिल्कुल आ जाएगा। तो वही अपना के यहाँ पे मैं निकालूंगा। अब देखो 20% मतलब 1/5, तो 1/5 कर दो 122 का, कितना आएगा अपना 24.4 आएगा, ठीक है। 4% निकालने के लिए मुझे 1/25 करना पड़ेगा अपने 122 का, तो 1/25 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे कितने बार में जाएगा, 25 चौका 100, फिर पॉइंट लगाओ 220 हो गया, फिर 25 अट्ठे 200, फिर 25 अट्ठे 200, तो यहाँ पे 4.88 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे एक्चुअली ये क्या है, ये है अपना 0.4 प्लस में 0.01%। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 0.41% ही आएगा, है ना। तो मुझे एक बार 0.4% निकालना है, एक बार 0.01% निकालना है। अब देखो मैंने यहाँ पे 4% निकाला है 1/25 से डिवाइड करके 122 को, है ना। तो ये 4% की वैल्यू है। अब मैं इसी को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो 0.04% आ जाएगा, 0.4% आएगा, 0.04 नहीं। तो यहाँ पर भी अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा अपना, यहाँ पे आ जाएगा अपना, यहाँ पे आ जाएगा अपना 0.4%, ठीक है। और अगर मुझे अब 0.01% निकालना है, अब 1% 122 का कितना होगा 1.22, मुझे 0.01 निकालना है। तो मैं दोनों तरफ से 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो 100 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा मेरा 0.01 आएगा। यहाँ पर भी मैं 2 डिजिट तक ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। 8 8 16 17, एक हासिल, 9 4 13 4 17, एक हासिल, 4 4 8 9, और यहाँ पे 2, और 2 के बाद पॉइंट है। तो इसका आंसर क्या आया 24.41%। 122 का मेरा कितना आया 29.77। आप कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हो। और आप अब ये जान जाओ कि आप इस तरीके की वैल्यूज़ भी आप निकाल सकते हो, जो कि ऊटपटांग सी हो, जो है ना पॉइंट में हो, है ना। जो बिगिनर तो देख के ही डर जाता होगा कि आखिर ये कैसे निकाले, वो इसको ऐसे निकालेगा 24.5% उसका अप्रोक्स कर लेगा, फिर उसका निकालेगा। लेकिन अब आप 24.41% भी एक्यूरेट निकाल सकते हो। देखो पेपर में तो ऐसे ही पूछता है ना, इस तरीके से स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं देगा कि आपको 25% निकाल के दिखाना है। पेपर में जो आपको डाटा देगा ना वो इस तरीके से देगा, और आंसर भी इतने नज़दीक नज़दीक होंगे ना कि आपको ऑप्शंस बिल्कुल एक्यूरेट ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा सा है ना। तो आप इस पर भी 2-3 क्वेश्चन कर लो ताकि आपकी पकड़ इस पर ही बन जाए, है ना। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, है ना। इस बार देखो स्टैंडर्ड परसेंटेज से जुड़ा हुआ कुछ देता हूँ, है ना। 37.65% ऑफ 720 आपको निकालना है। अब देखो 37.65 किसके नज़दीक है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने आपसे बताई थी एक बार, 37.5% मैंने आपको बता रखा है। क्या ये 37.5% प्लस में 0.15% मैं लिख सकता हूँ। अब 37.5% मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इसका स्टैंडर्ड परसेंट जानता हूँ, जो कि कितना होता है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जानता हूँ, जो कि 3/8 होता है। 1/8 कितना होता है 12.5, और 3/8 इसकी जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा 37.5 आएगा। तो 3/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अब 3/8 मतलब 37.5 में यहाँ से निकाल सकता हूँ 720 की मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 8 9 72, तो 9 3 27, मतलब 270 मेरा आ गया 37.5%। अब मुझे 0.15% निकालना है। अब देखो आप इसकी 10% निकाल लो, 10% कितना होगा अपना 72, और 5% इसी का आधा कर दो 36 हो गया। दोनों को जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 108। लेकिन ये तो 15% आया है, जब इसको मैंने प्लस किया तो ये तो 15% है, लेकिन मुझे चाहिए 0.15%। तो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूँ तो 0.15% आ जाएगा। तो जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा तो 1.08 आएगा। अब इसी चीज़ को आप प्लस कर लो 8 0, और यहाँ पे 1 7, और 271.08 जो है वो अपना 37.65% है 720 का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके के परसेंटेज को किस तरीके से निकाला जाता है। आपको वो पॉइंट में दिया रहा है, चाहे आपको वो सिंपल फ्रैक्शन दिया रहा है। आई होप अब आप सक्षम हो इन सभी परसेंटेज को निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बताना चाहता हूँ परसेंटेज का। देखो ये परसेंटेज चैप्टर पढ़ने से पहले आप परसेंटेज चैप्टर का क्या इस्तेमाल करते थे अपनी क्लास में। कोई परसेंटेज निकालने के लिए आपके जितने भी नंबर आए, सपोज़ आपके 500 में से 400 नंबर आए, तो कितने नंबर आए आपके 80%। कैसे निकाला भाई, 0 से 0 काट दो, 4/5 होता क्या 80%। इस तरीके से निकाले करो। अब पता है बिना पेन उठाए क्वेश्चन देखते ही निकाला करो, ठीक है। अब इतनी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं।
तो देखो परसेंटेज, अब यहाँ पे जो 80% आया है, ये 80% किसका, मैं किसी वैल्यू को लेकर इसकी परसेंटेज निकालता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूँ 45%, तो 45% क्या, कोई 45% अच्छा है, कोई भी आइटम वगैरह, या फिर कोई भी चीज़ जो है, जैसे मेरा मोबाइल है वो 45% चार्ज है, या फिर 45% मेरे नंबर आए हैं, है ना। तो मैं किसी चीज़ के बारे में बोलता हूँ परसेंटेज। परसेंटेज ऐसा नहीं कि अकेले आता है, वो हमेशा किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बताता है, एक तरीके से उसको डिस्क्राइब करता है कि 45% ये कुछ है, उसके रिलेटेड कुछ बताता है वो, ठीक है। अब जैसे मैं यहीं से आपसे पूछूं 45%, आप बताओ, है ना, आप बताओ 35 का 45% कितना होगा। अब देखो यहाँ पे आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब 45%, अब हमेशा ऐसे मत निकाले करो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता चल गई होगी। 1/20 अपना 5% हो जाएगा, तो 9 से उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 45% आ जाएगा, तो 9/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब उसकी 35 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 4 जा, ये 5 7 जा, 9 7 जा 63/4, जब आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, 15.75 आएगा। तो 15.75 जो है वो है 35 का 45%, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये चीज़ तो हम पहले क्लास से ही पूरा अपना करते आ रहे हैं, लेकिन अब मैं कुछ आपको थोड़े से अलग क्वेश्चंस दूंगा, नए तरीके के क्वेश्चंस दूंगा। जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 208 जो है, 208 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 320। 208 जो है ना वो 320 का कितना परसेंट है, अब आपको बताना है। अब देखो मैं 320 से बता रहा हूँ कि 320 का 208% कितना है। इसका मतलब मेरे 320 में से 208 नंबर आया, तो 320 को मैं नीचे रखूँगा, 208 को मैं ऊपर रखूँगा। अगर कुछ भी कट जाएगा तो मैं काट दूंगा, फिर बाद में परसेंटेज निकालूंगा। देखो ये सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं, 16 2 32 है ना, और ये 16 1 और 16 या 48, तो 13/20 मेरा क्या आया है। देखो बिल्कुल फ्रैक्शन मेरी ऐसे आई है जिससे मेरी अच्छी खासी जान पहचान है भाई। 1/20 5% होता है, तो 13/20 कितना होगा अपना 65%। इसका मतलब जो मेरा 208 है वो मेरे 320 का कितना परसेंट है, 65% है, ठीक है। या फिर आप ऐसे निकालो, 65% 220 का कितना आएगा, आप ऐसे ही निकाल लो भाई। ये 13/20 होगा, क्योंकि 1/20 5% होता है, 13/20 65% होगा। आप इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो 320 की, ये कितने बार में जाएगा, 16 बार में। अब 16 की जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 16 160, 16 3 48, तो 208 आ गया। और देखो यही तो नंबर आया मेरा यहाँ पे भी, कि 208 जो है 320 का कितना परसेंट है, 65% है ना। एक और क्वेश्चन देता हूँ ऐसे ही, आप बताओ कि जो 320 है इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 400। मतलब जो 320 है ना वो 400 से कितना कम है। अब देखो यहाँ पे लेस पूछ रखा है, अगर ये पूछा होता ना कि 320 400 का कितना परसेंट है, तो मैं ऐसे निकालता 320 400 का, और ये कितना आएगा अपना 4 8 जा, तो 80% आएगा ये, ठीक है। तो 320 जो है वो 400 का 80% है। लेकिन यहाँ पर मैंने पूछा है कितना कम है, कितना कम है, कम पे जोर दिया गया है यहाँ पे, कितना कम है। तो ये कितना कम है, नंबर में कितना कम है, 80 नंबर में कम है भाई। 400 में से जब मैं 320 घटाऊंगा कितना आएगा अपना 80। इसका मतलब जो मेरा 320 है वो 400 से 80 कम है, तो इस बार मैं 80 को ऊपर रखूँगा और 400 को नीचे रखूँगा, क्योंकि मुझे कम बताना है, मुझे ये नहीं बताना 320 कितना परसेंट है। तो ये कट जाएगा 5 और 1/5 होता है कितना है 20%। तो जो हमारा 320 है ना वो 400 से 20% कम है। इसका मतलब 320 80% की वैल्यू है, जो कि मेरा यहाँ पर भी आया, और 400 अपनी 100% की वैल्यू है ना। इसका मतलब एक और है, जैसे मैं जब भी इस तरीके के सवाल पूछता हूँ ना, तो आप जो यहाँ पे 400 दिया ना उसको मैं 100% मान लेता हूँ, फिर उसके रिस्पेक्टिव मैं 320% का परसेंटेज निकालता हूँ। अगर वो पूछा है कम है या फिर ज़्यादा है या फिर उसको कितना परसेंटेज है, उस हिसाब से फिर मैं निकालता हूँ। जैसे यहाँ पे कम पूछा था तो मैंने माइनस करके निकाला, 80 के हिसाब से मैंने निकाला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और ऐसी क्वेश्चन देता हूँ, है ना, इस बार थोड़ा सा बढ़ा के नंबर देता हूँ। जैसे 528 है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 320। देखो अभी हम ये वाले क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, है ना। अभी तो मैंने आपको ये बताया था। देखो एक्चुअली इसमें क्या है ना, देखो 508 जो है वो 320 का कितना परसेंट है। जब भी अभी इसका आंसर आएगा ना तो आपको लगेगा यही तो अभी हमने पहले निकाला था। तो 528 320 का कितना परसेंटेज है आपको बताना। तो देखो मुझे इस बार 320 के हिसाब से ही तो बताना है, मुझे 320 का बताना है। तो 320 को मैं नीचे रखूँगा और 528 को ऊपर रखूँगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम ऊपर नीचे का ये जो खेल है किसको, ये एक्चुअली अपना बेस वैल्यू होता है, क्योंकि इसी को हम एज अ, है ना, रिलेटिव मान के अपनी परसेंटेज निकालते हैं। जैसे आपके अगर क्लास 10th में 480 नंबर आए,
वो कितने में से आए होंगे, 500 में से। तो मैं 500 को बेस मान के 500 को मैं हमेशा ऊपर नीचे रखूँगा और जो भी मेरे नंबर आते हैं वो मैं ऊपर रखता हूँ, फिर मैं निकालता हूँ। अगर आपके 280 आते हैं तो भी आप 280 को ऊपर रखते हैं और 500 को नीचे रखते हैं, क्योंकि 500 में से आए। उसी तरीके से मुझे यहाँ बताना है 320 का 528 कितने परसेंटेज है, ठीक है। तो अब अगर ये कुछ किसी से काट रहा है तो काट दो, 16 टू जो 32 और यहाँ पे 16 थी 48, 16 थी 48, 1/20 5% होता है, तो 33 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 165% अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अपना 165% है अपना 528। अब आप ही देखो यहाँ पे मैं आपको देखो क्या बताना चाहता हूँ कि जब मैंने आपसे पूछा ना कि 528 320 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे मैंने 320 को 100% मान लिया, फिर मैंने उसके हिसाब से 528 बताया। अब एक्चुअली देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 208, और 208 ही अभी तो अब मैंने निकाला था कि 320, यहाँ पे देखो 208 320 का कितना परसेंट है, 65% है। तो यहाँ पे देखो जो 528 है ना वो 320 से 208 ज़्यादा है। इसका मतलब मैं 528 को ऐसे लिख सकता हूँ, 320 प्लस में 208 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ देखो ये एक्चुअली मेरा कितना परसेंट था, ये मेरा 100% था, और ये मेरा कितना परसेंट आया, 165% आया, और जब मैं दोनों को प्लस करूँगा तो 165% आया, जो कि मेरे यहाँ पे आया है, ठीक है। तो है वही चीज़, बस मैं आपको घुमा फिरा के बता रहा हूँ ताकि आप उसकी जितनी भी गलियाँ हैं जो पतली पतली जो बीच बीच में से आ जा रही हैं, जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकती हैं, वो सभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे एक और आंसर, एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको करो कि जो 528 है इज what परसेंट मोर देन 320। अब आपको बताना है कि जो 528 है ना वो 320 से कितना ज़्यादा है। अभी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा ही करवाया था कि 320 400 से कितना कम है, तो वहाँ पे मैंने माइनस करके 80 के हिसाब से लिया था। अब मुझे बताना है कि 528 जो है वो 320 से कितना ज़्यादा है। अब नंबर में कितना ज़्यादा है, 208 ज़्यादा है, और मुझे किसका मान के निकालना है, 320 के हिसाब से तो निकालना है कि 320 से कितना ज़्यादा है। तो 320 में नीचे लूँगा, अगर ये कट रहा है तो काट दो किसी से, 16 1 और 16 थी 48 और यहाँ पे 16 20। अब 1/20 मेरा 5% होता है, 13/20 मेरा 65% होगा, ठीक है। तो जो मेरा 528 है वो 65% ज़्यादा है 320 से, यहाँ पर ये बताना चाहता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। तो यहाँ से आप एक बात और कंक्लूड कर सकते हो कि जो 528 है वो 65% ज़्यादा है अपने 320 से। इसका मतलब अगर 320 अपना 100% है ना, तो 528 कितना परसेंट है, यहाँ पे 28 होगा, 528, तो 528 अपना कितना परसेंट है, 165% है। इसका मतलब अगर 320 मेरा एक है ना, तो 528 1.65 है। अगर ये एक है तो ये इसका इतना गुना है, 1.65 गुना है। या फिर इसको अगर मैं वैसे निकालूं, कैसे निकालूं, रेशो में, तो देखो 100% की रेशो कितना होता है, एक होता है, और 165% का रेशो कितना होता है, 165 मतलब एक प्लस में 13/20, ठीक है। अब जब मैं इसमें प्लस करूँगा तो कितना आएगा अपना 33/20। इसका मतलब अगर मेरा 320 20 के बराबर है तो मेरा 528 है वो 33 का है भाई। इसका मतलब यही है ना, अगर मेरा 20 पहले, अब देखो अगर आप दोनों की 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 33 पंजे 165 और 20 पंजे 100। इसका मतलब अगर मेरी पहले वैल्यू 100% थी तो अब बढ़ के वो कितनी हो गई, 165%। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको आप रेशो से भी निकाल सकते हो, देखो कैसे, है ना। अब आपको मैं आपको रेशोस करके दिखाता हूँ यही सवाल। जैसे मुझे 320 को 65% बढ़ाने पर, ठीक है, बढ़ाने पर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है। अब 365 को मुझे 65% बढ़ाना है, 65% मुझे प्लस करना है। अब इसको आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू से बहुत ही आसान होता है निकालना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये अपना 100% है तो आप 165% निकाल लो, लेकिन वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम रेशोस निकालेंगे। 65% की रेशो कितनी होगी अपनी, 13/20। इसका मतलब अगर मेरी पहले वैल्यू 20 थी तो अब उसमें मैं 13 प्लस करके जब मैं करूँगा तो उसमें मैं 65% ऐड कर दूंगा। इसका मतलब अगर मेरी वैल्यू पहले 20 थी तो अब वो कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी, क्योंकि 65% की वैल्यू यही है। अब पहले अगर 100 था तो अब मैं उसमें 65% प्लस कर दूंगा तो 165% हो जाएगा। इसका मतलब अगर मेरी 320 की वैल्यू है तो मुझे 33 की वैल्यू बतानी है। देखो ये कितना गुना है, ये इसका 16 गुना है, तो मुझे भी इसका 16 गुना करना है। 16 थी जब 48 और प्लस में 48, तो कितना होगा ये अपना, बताओ,
528 होगा। और देखो यही तो मेरा आया है पीछे भी, यही तो आया मेरा पीछे भी कि जो 528 है वो 165% है 320 का। और यहाँ पर भी मैंने आपको यही करके दिखाया कि जो अपना 320 को जब मैं 165% करूँगा, मतलब 65% बढ़ाऊंगा, तो कितना आएगा अपना 528। तो आप इसको रेशो से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये आता है ना 165%, ये कुछ और नहीं, यही अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब जैसे हमें किसी भी परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो हमें उससे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपसे पूछूँ कोई भी मेरा नंबर है जैसे x है ना, अब मुझे इसको 20% घटाना है, तो अगर वो पहले 100 था तो अब वो कितना हो जाएगा, अब वो 80% हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे नंबर्स में बताऊं कि अगर वो पहले 1 था तो अब वो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर मैं रेशो से बताऊं, अब मैंने इसको माइनस का 20% किया है, माइनस का 20%, अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है ना। तो मैंने उसमें से 20% घटाया, तो अगर वो वैल्यू पहले 5 थी ना, तो अब वो घट के 4 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और यही जो अपने हैं, यही चीज़ क्या है इसमें से, ये वाला जो चीज़ क्या है, यही अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इसका मतलब अगर मेरे पास जैसे 10 दे रखा है, वो अपने आप में 100% है। ठीक है, अब मुझे उसका 80% निकालना है, तो मैं 10 की 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा अपना 80% आएगी वैल्यू, है ना। अगर मेरा 10 जो है वो 100% है, तो 8 जो है मेरा क्या है 80% है। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ही तो मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला है यहाँ पे 80%। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे इस पर मैं 2-3 एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही मजबूत हो जाए, आपको अच्छी से समझ में आ जाए। ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि हम इसका कई बार इस्तेमाल करेंगे अपने चैप्टर में। अब जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। अगर मेरे पास कोई भी नंबर है जैसे x है, अगर मैंने उसको 20% बढ़ाया, तो बताओ वो क्या हो जाएगा। भाई x है, वो अपने आप में तो पहले 100% है, फिर उसको मैंने 20% बढ़ाया तो वो अगला नंबर आएगा। तो पहले x मेरा कितना था, 100% था, है ना। कुछ भी नंबर्स हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो भी होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी चीज़ होती है, वो अपने आप में 100% होते हैं। अब मैंने उसमें जब 20% बढ़ाया, तो अब वो 100% तो पहले से था, अब वो 20% बढ़ के 120% हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको अगर फ्रैक्शन में करना चाहो, है ना, रेशो से करना चाहो, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। इसका मतलब अगर मेरी वैल्यू पहले 5 थी, तो अब वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, यहाँ पे +1 है, तो अब वो बढ़ के 6 हो जाएगी। अगर इसी की जगह 60% में बोलता ना, 60% का रेशो कितना होता है, 3/5, 3/5। तो अगर वो वैल्यू पहले 5 थी ना, तो अब वो बढ़ के 8 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रेशो से हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर जब वो पहले वैल्यू 5 थी, तो अब वो बढ़ के कितनी हो गई, 6 हो गई। ये एक्चुअली रेशो है, जब आप इसको देखो 20 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। इन दोनों का जब आप रेशो लोगे, जब आप इसको 20 से तो 6 बार में जाएगा, ये भी 20 से 5 बार में जाएगा। तो ये एक्चुअली इनका रेशो ही है ना। रेशो से क्या है ना, काम हमारा बहुत आसान हो जाता है, इसलिए रेशो भी आप सीखते चलो, है ना। या फिर आप इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हो। देखो अगर मेरी पहले वैल्यू 1 थी, तो अब उसका कितना गुना हो जाएगा, 1.2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे हमारा क्वेश्चन है 45 को आप 20% बढ़ाओ, 45 को आप 20% बढ़ाओ। देखो 45 को अब मैं 100% ले लूँगा, अब मुझे 120% निकालना है, क्योंकि 20% बढ़ा के 120 ही परसेंट आएगा। भाई 45 मेरा, जब मेरा 45 100% है, ठीक है, यहाँ पे 100% मेरा क्या है 45%, तो 45, तो मुझे 120% निकालना है। अब देखो देखो कैसे निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा 20% आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जब मैंने यहाँ पे किया तो मैं यहाँ पर भी करूँगा 5%, 5 से डिवाइड, तो यहाँ पे कितना आएगा 9। इसका मतलब मेरे 20% की वैल्यू कितनी है, 9 है। और 100% की वैल्यू कितनी है मेरी, 45 है। तो 100% में मैं जब 20% जोड़ दूंगा तो मेरा 120% का आ जाएगा वैल्यू। तो मैं 45 में 9 जोड़ दूंगा, 54 ही मेरा 120% की वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपसे। जैसे अगर किसी नंबर को 65% बढ़ाने पर मुझे 1320 मिलता है, तो वह नंबर बताओ।
ठीक है, मतलब किसी भी नंबर को 65% बढ़ाने पे मुझे 1320 मिलता है, तो वो नंबर पहले कितना था। अब देखो यहाँ पे 65% बढ़ाने पे मिल रहा है, इसका मतलब मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। 100% है, जब मैंने उसको 65% बढ़ा दिया तो अब वो 165% हो गया, और 165% की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1320। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है कि वो पहले कितना था। पहले वो 100% होगा जब मैंने 165% कर दिया अब, और 165% की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। भाई 165% की वैल्यू है मेरी 1320, ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 1320 अपॉन 165, बिल्कुल। और 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो किससे कट रहा है, 5 3 जा और 5 3 जा, और ये कितने बार में जाएगा अपना 20 बार में। देखो ये 33 से जा रहा है बिल्कुल 4 बार में, ठीक है, बिल्कुल जा रहा है। तो यहाँ पे 40, तो यहाँ पे 4 2 8, इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी है ये अपनी 800 आई है। इसका मतलब पहले वो नंबर 800 था, और जब मैंने उसमें से 65% बढ़ा दिया उसको और उसमें प्लस कर दिया तो कितना आया अपना 1320 आया। आप इस सवाल को रेशो से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे 65% बढ़ा के मेरी वैल्यू आई है 1320। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, रेशो वैल्यू कितनी होती है 13/20। इसका मतलब अगर मेरा मान पहले 20 था तो अब वो बढ़ के 33 हो गया, क्योंकि मैंने उसमें 13 बढ़ा दिया। 13 ही होता है अपना 35% 20 के रिस्पेक्टिव में, तो 13 जब मैंने उसमें प्लस कर दिया तो 33 आ गया। अगर 20 मेरा 100% है तो 33 मेरा कितना है 165% है। रेशो से हम कर रहे हैं। अब 33 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1320, है ना, कितने गुना है ये 40 गुना है, तो इसका भी मैं 40 गुना कर दूंगा। तो 40 गुना जब मैं करूँगा कितना आएगा 800, और यहाँ पर भी तो यही आया अपना। तो 800 अपना क्या है, वो पहले वाली वैल्यू थी जिसको मैंने 65% बढ़ा के मेरा 1320 जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब जैसे एक और क्वेश्चन देता हूँ, इफ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 16.66%, वी गेट 630, देन द नंबर इज। अब देखो कोई भी नंबर है जैसे, है ना, मुझे नहीं पता, वो अननोन नंबर है। अब मैंने जब उसको 16.66% मैंने जब उसको बढ़ाया तो मुझे 630 मिला। अब ये एक स्टैंडर्ड परसेंट है, ये किसका स्टैंडर्ड परसेंट है, ये 1/6 का स्टैंडर्ड परसेंट है। इसका मतलब पहले अगर मेरा मान 6 था तो अब वो बढ़ के कितना हो जाएगा 7 हो गया, ठीक है, अगर हम रेशो से इसके करें। या फिर आप इसको अगर परसेंटेज से करना चाहते हो तो पहले मेरा अगर मान 100 था तब वो कितना हो जाएगा 116.66%। लेकिन यहाँ पे मैं रेशो से करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रेशो से देखो आसान होता है, और आप भी, मैं कहूँगा आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप सवाल इस तरीके के रेशो से निकाले करो। तो अगर मेरा पहले देखो 1/6 होता है मेरा 16.66% का मान, ठीक है, रेशो में, तो 1/6 आया। इसका मतलब अगर मेरा 100% है तो उसका एक जो है ना वो मेरा 16.66% है। अब मैंने 100% में 16.66% बढ़ा दिया, तो अब वो जैसे पहले मेरा 6 था 100%, तो अब 116% कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें 16% बढ़ा दिया ना। 16% मतलब कितना होता है 1 होता है 6 के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मेरी अगर वैल्यू 6 थी तो अब 7 हो गई, और 7 की वैल्यू दे रखी है, देखो वी गेट, जब मैंने 16% बढ़ा दिया तब हमें मिला 630। तो 630 दे रखी है अपने 7 की वैल्यू, कितना गुना है 90 गुना। तो यहाँ से मुझे पहले वाली वैल्यू आ जाएगी, 90 गुना कर दो इसका भी, तो 540। तो मतलब 540 एक ऐसा नंबर है जिसको मैंने 16.66% बढ़ाया तो मुझे कितना मिला अपना 630 मिला, ठीक है। तो आई होप आपको ही समझ में आया होगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अब ऐसे ही आपको देखो घटाने में भी होगा। अभी तक तो हम जितने भी सवाल करते आ रहे हैं वो सभी इंक्रीजिंग थे। अब अगर डिक्रीजिंग के अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, देखो डिक्रीजिंग में क्या होता है ना, डिक्रीजिंग में भी बिल्कुल सेम ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है। जैसे अगर मेरा पहले 100% था, अब मैंने उसमें 20% घटा दिया तो मेरा कितना आएगा वैल्यू 80% आएगा। अगर आप इसको रेशो से करोगे तो देखो 20% की रेशो वैल्यू कितनी होती है 1/5। मतलब अगर मेरी पहली वैल्यू 5 थी तो अब वो घट के कितनी हो जाएगी, पहले वैल्यू अगर 5 थी तो वो घट के 4 हो जाएगी। भाई 1/5 मेरा 20% होता है। भाई 1/5 मेरा 20% होता है, इसका मतलब जो एक है वो मेरा 5 का 20% है। तो जब मैंने यहाँ पे एक घटा दिया, भाई 5 मेरा 100% है और एक मेरा 20% है, तो जब मैंने 100 में से 20%, ये मेरा 100% है, ये मेरा 80% है, अब मैं 5 में से एक ही तो घटाऊंगा क्योंकि 5 का एक 20% है। तो पहले 100% वैल्यू थी, अब वो 80% हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। या फिर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बताऊँ तो पहले अगर मेरी वैल्यू 1 थी तो अब वो कितना हो जाएगा 0.8 गुना हो जाएगा। जैसे मेरे पास पहले वैल्यू 100 थी ना, तो जब मैं उसकी 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो वो 100% की वैल्यू आएगी, ठीक है। और अगर मैं उसी की 100 से 0.8 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा अपना 80 आएगा, ठीक है। तो 80 मेरा उसका क्या होगा 80% होगा, और वही हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ।
आप यहाँ पे करो, ठीक है। जैसे मेरा कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर को 28% घटाने पर 144 मिलता है तो वह नंबर कितना था। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर मेरा 28% घटाने पे 144 होगा, 144 मिलता है तो वो नंबर कितना था। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा मैं जो भी आपको समझाना चाहता हूँ। देखो मैं बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, जिस तरीके से मैं आपको ये पिछले वाले क्वेश्चंस करके बताया हूँ ना, उसी तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पे 28% की अपनी रेशो वैल्यू कितनी होती है, 28% की अपनी रेशो वैल्यू कितनी होती है। वही मैं 4% का रेशो वैल्यू जानता हूँ जो कि 1/25 होता है, और ये देखो 4 का ही मल्टीपल है, 7 गुना है, तो 7/25 मेरा कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा। अब 7/25 मेरा आया है, इसका मतलब पहले अगर मेरा 25 100% है ना, तो 7 उसका कितना है, 28% है। तो पहले अगर मेरा 25 था जो कि 100% है, तो अब वो 28% घटा के 72% आना चाहिए, 72% आना चाहिए। तो जब मैं 25 में से 7 घटा दूंगा ना, जो कि 18 आएगा, 18 ही मेरा 72% होगा। और यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है 72% की तो दे रखी है, 28% घटा के तो 72 ही आता है। 72% की वैल्यू दे रखी है 144, है ना। तो 18 की वैल्यू दे रखी है 144, कितने गुना, 8 बार में। तो 25 अट्ठे कितना होता है, 200। तो 200 अपना पहले मान था, जिसको मैंने जब 28% घटा दिया तो अपना कितना आया, 144। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ ए इज 56 2/3% more than B, then find their ratio। अब देखो यहाँ पे A जो है ना वो B से 56:2/3% ज़्यादा है ना। ये नहीं कि A जो है उसका 56:2/3% है तो ज़्यादा है। इसका मतलब अगर मेरा जो B है 100% है तो A कितना है मेरा, 156 2/3%। ठीक है, अगर देखो अगर मैं इसको रेशो से करूँ, कैसे रेशो से करना आसान होगा भाई, 50 और 6 2/3। देखो 6 2/3 ना अपना स्टैंडर्ड परसेंट है 1/15 का, है ना। 1/15 मतलब ये होता है अपना 6 2/3, और ये 50% है, 50% मतलब 1/2। अब इन दोनों को जब मैं प्लस कर दूँ तो 56:2/3% आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे देखो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर भी 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर भी 15 से, और यहाँ पर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर भी 2 से। देखो नीचे मेरा 30 बन गया, यहाँ पर भी 30 बन गया, तो नीचे एलसीएम तो मेरा 30 आ ही गया। अब मैं यहाँ पे 15 + 2 17 ऐसे प्लस कर देता हूँ। इसका मतलब पहले अगर मेरा वैल्यू 30 था तो अब वो कितना हो जाएगा, अब वो बढ़ के हो जाएगा अपना 43। जब मैंने उसको पहले अगर मेरा वैल्यू 30 था तो अब वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 43। अगर किसी भी नंबर को मैं 56:2/3% घटाता हूँ तो पहले अगर वो वैल्यू 30 था तो अब वो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ये सारे हमारे क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, 0.5 है वो 20 का कितना परसेंट है। देखो 0.5 20 मेरा बेस वैल्यू है, इसी को लेके मुझे बताना है कि 0.5 जो है वो 20 का कितना परसेंट है। तो 20 मेरा नीचे आएगा, ठीक है। अब मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ठीक है, तो 20 पंजे 100 और 5 के जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5% आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 88% ऑफ 1125, 20% ऑफ 425। देखो आप इसको रेशो से कर लोगे, बहुत आसान है। 88% का रेशो कितना होगा भाई, 1/25 में जानता हूँ 4% के बराबर है ना। अब 4 का ही मल्टीपल है ये, अगर मैं इसकी 22 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसका मतलब 22/25 ही मेरा 88% है। इसका मतलब 22/25 की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1125 से, कितने बार में जाएगा, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। तो जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा, अब देखो 45 दूनी 900, 45 दूनी 900, तो कितना आया, 990 आया। तो 88% 1125 का 990 आया। 20% निकालना बहुत आसान है, 1/5 है, ठीक है, 585। तो 990 में, है ना, यहाँ पे 90 आएगा। जब मैं 990 में
85 जोड़ूंगा तो कितना आएगा अपना 1075। ऑप्शन नंबर सी मेरे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इस सवाल को बिना मतलब पेन उठाए भी कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे है ना इतना सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं होता अगर एग्जाम में आप इसको करते तो कैसे करते, 88% मतलब 22/25, जब आप इसको डिवाइड करोगे कितने बार में जाएगा बताओ, 25 चौका 100, 25 पंजे, और जब इसकी 22 से मल्टीप्लाई करो 990 प्लस में 20% मतलब 1/5 और 585, तो जब इसको प्लस करोगे 175। देखो इतना ही बस आपको लिखने की जरूरत है ना। ये सारा ताम झाम तो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सवाल। अगला सवाल है मेरा 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100 है ना, 1/100 है ना इसका मतलब, तो 100 से 100 तो कट गया है ना, तो आपको 100 लिखने की जरूरत नहीं है, आप परसेंटेज से सीधा 4 जीरो काट दो। अब यहाँ पे देखो 0.08 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे नीचे 100 है। अब यहाँ देखो 12 5 जो 60 है ना, और यहाँ पे एक जीरो और है, यहाँ पे जीरो, तो जीरो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, इसका मतलब यहाँ से मेरा पॉइंट हट गया। अब 8 6 जब 48 आ गया मेरा 48, क्योंकि मैं 12 की तो पहले ही मल्टीप्लाई कर चुका हूँ 5 में, तो 48 मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है मेरा, अ बास्केट कंटेन 350 एग्स, 12% ऑफ द एग्स आर रोटन। रोटन मतलब खराब हो गए, तो अब उसमें कितने बचे, गुड इनफ मुझे बताना है। देखो 350 जो है वो 100% है, तो उसमें से 12% मेरे खराब हो गए, 12% मेरे खराब हो गए, तो अब कितने बचे 88%। तो मैं 22/25 कर दूंगा 350 का, तो मुझे 88% मिल जाएगा, क्योंकि 88% ही मुझे बताना है, क्योंकि अब जब 12% खराब हो गए तो 88% बचे। तो यहाँ पे 22/25 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 350 है ना, कितने बार में जाएगा 25 एक कम 25, और यहाँ पे कितना बचा अपना बताओ 100 बचा, तो 25 चौका 100, ठीक है। अब इसके आप इससे मल्टीप्लाई कर दो 280 और फिर 28 308। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है अपना, 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800। देखो 1% से डबल जीरो तो कट गया है ना, और यहाँ पे देखो 9 से ये कट गया अपना 2 बार में, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जैसे ये है, इसका मतलब क्या है, नीचे अपना 100 है, तो ये भी 25 से अपना कट जाएगा, 25 चौका 100, ये अपना 2 से कट जाएगा, ठीक है। अब 2 से अपना ये 38 कट जाएगा 19 बार में। अब 19 गुना 15 कितना होगा 190, और 95 कितना होगा अपना 285। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट इज़ वॉट % ऑफ अ डे। देखो आप इसको एक तो ऐसे कर सकते हो, आप इसको पूरा मिनट में कन्वर्ट कर लो, कितना होगा 105 मिनट। और अपने पूरे दिन में कितने मिनट होते हैं, पूरे दिन में आखिर कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। जब मैं उसकी 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मिनट आ जाएगा, पूरे दिन में अपने कितने मिनट होते हैं। अब जब मैं इसको 15 से डिवाइड करूँगा, देखो 15 सत्ते और यहाँ पे 15 4 जा, ठीक है। और अगर मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई करूँ परसेंट निकालने के लिए, तो ये 4 से 25 बार में कट जाएगा, 25 सत्ते 175, और उसको मुझे 24 से डिवाइड करना है। अब देखो 24 सत्ते 168 होता है, यहाँ पे कितना बचा अपना 7 है ना। अब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊँ तो 0 हो गया। अब 24 तिया 72 होता है ना, और 24 दूनी 48 होता है। तो 24 तिया जब 72 होता है और 24 दूनी 48 होता है, इसका मतलब वो मेरा नंबर जो है वो 3 से कम होगा, लेकिन थोड़ा सा ही कम होगा। और यहाँ पे ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर सी ही जो है वो 3 से थोड़ा सा कम है, 7.3 से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से जब मैं बताऊँ तो कैसे कर सकते हो भाई, आप इसको आवर और मिनट में वैसे ही रहने दो, है ना। एक बार इसको आवर वाले से डिवाइड करो, एक बार उसको मिनट वाले से डिवाइड करो। जैसे एक है वो पूरे दिन का 1 घंटा है ना, तो मैं यहाँ पे 24 घंटा लूँगा नीचे, ठीक है। और मुझे मिनट में जब निकालना होगा तो मैं यहाँ पे मिनट को कन्वर्ट कर लूँगा 24 × 60। अब देखो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो मेरा वही वैल्यू आएगा। अब 1/24 मैंने आपको बता रखा है 4.166%, बिल्कुल मैंने आपको पूरा 1/25 तक फ्रैक्शन वैल्यूज याद करवाई है, परसेंटेज वैल्यू, है ना। अब इसको जब मैं काटूंगा 15 जब 45, 15 4 60, ये कट जाएगा अपना 3 8 जो 24, ठीक है। तो 1/32 आया। अब क्या मैंने आपको 1/16 नहीं बताया कि 1/16 अपना किसके बराबर होता है 6.25 के परसेंट, 6.25% के बराबर। तो जब आप इसी का आधा करोगे, इवन अपने बेसिक्स में भी हम ऐसा सवाल कर चुके हैं, ठीक है। तो 1/32 आ जाएगा। तो जब मैं इसका आधा करूँगा 3.125 आएगा। तो आप इन दोनों को प्लस कर लो इस बार 3.125। जब आप इसको प्लस करोगे कितना आएगा 6 5 11, 6 2 8 9, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 4 3 7। तो देखो 7.291, और ये इसी के नज़दीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की इस वीडियो को हम यही अंत करते हैं, है ना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको कुछ वैल्यू मिली है आपको इस वीडियो से, आपको कुछ सीखने को मिला है, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को ज्वाइन कर सकते हो, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इवन क्लास PNG का जो लिंक होता है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार लगा लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।